एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन होता है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आरपीएफ हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, ग्रुप डी हो या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, सभी में कॉमन होता है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से सारे रीजनिंग के जो टॉपिक हैं 1 बाय 1 करके हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां से जाकर आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जो भी अपडेट आपको दें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम डेली बेसिस पे क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम जीके भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो अपनी तैयारी को हमारे साथ एक नया डायरेक्शन दे सकते हैं। चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी नए तैयारी करना शुरू किए हैं, अभी नया, तो फिर आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि हम एकदम इजी वे में क्वेश्चन को करें और आप सभी लोगों को समझ में आए। चाहे आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, चाहे आप बहुत ही वीक हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में सभी को प्रेपरेशन बहुत ही डीपली करना पड़ता है। क्योंकि इसमें लेवल ही ऐसा दे देगा कि कभी लेवल बहुत ही हाई दे देगा, कभी लो दे देगा, कभी क्वेश्चन बहुत ही टफ दे देगा, कभी क्वेश्चन इजी दे देगा। तो इस वजह से सभी के लिए कंपटीशन सेम है। बशर्ते बात ये होती है कि हम क्या करते हैं, अपनी तैयारी करते करते हम बोर हो जाते हैं और कुछ दिन छोड़ देते हैं। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, बने रहिए डेली बेसिस पे, बस सेशन अटेंड करते रहिए और पूरी ईमानदारी से क्लास में आइए, ठीक है। जैसे कि ऑफलाइन क्लास में जाया जाता है डेली का डेली, कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम डेली का डेली जाते हैं और डेली का डेली 40 मिनट या 35 मिनट का क्लास है तो हम अटेंड करते ही करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है ऑनलाइन में कि हम कहीं और ही यूट्यूब में कुछ और ही देखने लग गए। आजकल स्क्रॉलिंग का ज़माना है तो स्क्रॉलिंग में रील्स देखने लग गए, शॉर्ट वीडियोस देखने लग गए, मोटिवेशन देखने लग गए। अगर आप पढ़ेंगे, डेली का डेली पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन खुद मिलेगा। और एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती। आपने भाषा भी सीखनी शुरू करी होगी तो आप एक दिन में तुरंत बोलना नहीं शुरू कर दिए। जब आप बच्चे रहे होंगे तो एक दिन में कुछ भी बोलना शुरू नहीं, धीरे धीरे हम सीखते सीख जाते हैं। जो भी हमारी भाषा होती है उसे हमें सीखना नहीं पड़ता है, वो हम ऐसे ही आ जाती है। अब आप खुद सोचिए, आपको किसी ने थोड़ी सिखाया होगा कि पानी कैसे मांगते हैं, ये कैसे करते हैं। वो आप आसपास मम्मी पापा परिवार में जैसे लोग बोलते हैं हम खुद सीख जाते हैं। तो इसी तरीके से ये कंपटीशन की दुनिया भी है। कंपटीशन की दुनिया में आने के बाद आप अपनी तैयारी को उसमें घोल दीजिए। उसकी जो चीज़ें हैं, जहाँ है, जैसे है, वो सारी चीज़ें आप खुद से चीज़ें करिए। अगर आप कंपटीशन में एक सीट अपना करना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ की कंपटीशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपनी तैयारी रखिए हमारे साथ। और वादा है कि रीजनिंग में आप बहुत ही अच्छा करेंगे। बस एक काम आप लोगों को करना है कि आप डेली का डेली सेशन अटेंड करिए, सारी वीडियोस देखिए और क्वेश्चन सारे देखिए और उसे ट्राई करिए कि सॉल्व करें, ठीक है। हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे बट टॉपिक अगर सारे कंप्लीट हो जा रहे हैं उसके बाद, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हमारा पजल रिलेटेड क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसमें हम आपका पजल रिलेटेड क्वेश्चन में जो लो लेवल के क्वेश्चन थे हमने करे, अभी हम थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो पहले के सेशन में हमने जो क्वेश्चन करा था कि बकरी है, गाय है, उनका सर इतना, सिरों की संख्या इतना है, पैरों की संख्या इतना है, तो वैसे ही क्वेश्चन चेंज करके दे देगा। मैंने बोला था कि ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। गाड़ियाँ दे दिया है, 100 गाड़ियाँ हैं, पार्क में खड़ी हैं,
जिनके कुछ 8 पहिए वाली है, कुछ 6 पहिए वाली है, और सभी गाड़ियों के कुल टायरों की संख्या 680 है। तो 6 टायरों वाली गाड़ियां कितनी है? ठीक है। एक पार्किंग में 100 गाड़ियां हैं, कुछ 8 पहिए वाली, कुछ 6 पहिए वाली। सभी गाड़ियों के कुल टायरों की संख्या 680 है। 6 टायरों वाली गाड़ियां कितनी? ठीक है, ये पूछा है। तो इसमें सेम हमें एक चीज पकड़ लेनी है। जब पशु पक्षी का दे देगा कि इतने पैर हैं, इतने सिर हैं, तो हम क्या करेंगे? पैर का लेंगे कि ये 4 पैर वाला है, ये 2 पैर वाला है। कभी 8 पैर वाला दे देगा, वो भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब ये पहिए वाला दे दिया, 8 पहिए हैं, 6 पहिए हैं, सीधा उठाएंगे। ठीक है, कार उठाएंगे। ठीक है, कार, ये 2 और ये पहली कार हो गई। ठीक है। अब ये एक 8 पहिए वाली है, एक 6 पहिए वाली। इसमें हमें क्या करना है? मिनिमम उठा लेना है। मिनिमम कितने पहिए वाली है भाई? 6 पहिए वाली। ठीक है। कार कितनी है? 100 है। ठीक है, कुल कार कितनी है? 100 है। तो जो कुल कार 100 है और मिनिमम 6 पहिए वाली है, अगर गुणा कर देंगे 600 आ जाएगा। यानी कि 600 जो टायर्स हैं वो मिनिमम है। 600 टायर्स जो मिनिमम है 6 पहिए वाली की। तो कुल टायरों की संख्या दिया है, यहाँ पे तो हमने मिनिमम निकाला है टायरों की संख्या। यहाँ पे कुल टायरों की संख्या कितना दिया है? तो 680। तो एक्स्ट्रा टायर बच जाएंगे। एक्स्ट्रा टायर कितना बचेंगे? 680 में से 600 घटा देंगे, कितना बचेगा? 80 बच जाएगा। 80 बच जाएगा। ठीक है। तो ये 80 क्या है? एक्स्ट्रा टायर्स है ना, एक्स्ट्रा टायर्स हैं, क्योंकि हमने 6 पहियों वाला तो निकाल लिया है 600 है। ठीक है, लेकिन टोटल दिया है 680 पहिए हैं। तो 680 है टायरों की संख्या, तो 680 में से ये मिनिमम निकाल दिया तो 80 बचा। तो ये 80 किसका बचा है? ये कार 1 का है ना, क्योंकि 6 मिनिमम तो हमने 6 निकाल दिया है। तो कार 2 तो हो गया इसका। ठीक है, कार 2 तो हो गया। बचा क्या? कार 1 बचा। यानी कि कार 1 में से यहाँ 6 हमने लिया है, तो यहाँ बचा कितना? 6 तो हमने ले लिया है मिनिमम, बचा 2। 6 हमने ले लिया है, बचा 2। तो अब ये एक्स्ट्रा 2 पहिया इसमें बच रहा है और एक्स्ट्रा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 80 पहिए हैं। ठीक है, क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे? 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा? 40 बचेगा। ठीक है, 40 बचेगा। अब हमें पूछा क्या पूछा है? 6 टायरों वाली गाड़ियां कितनी है। लेकिन ये किसकी संख्या है? कार 1 की। ठीक है, कार 1 की, यानी कि 8 पहियों वाली गाड़ियों की संख्या है 40। कुल संख्या दिया हुआ है 100 कुल में से 40 घटा देंगे, बचेगा कितना? 60 क्या आ गया? 60 आ गया कार 2 की संख्या। कार 2 की यानी कि 6 पहियों वाली गाड़ियों की संख्या। ठीक है, ये आ गया 6। पूछा ही है 6 टायरों वाली गाड़ियां कितनी है। तो 100 में से, टोटल में से 40 यानी कि 8 पहियों वाली घटा दिया तो बचा 60, यानी कि 60 जो गाड़ियां हैं वो 6 पहियों वाली हैं। समझ आ गई? क्लियर है? जो लोग ये पहला सेशन देख रहे हैं वो पजल रिलेटेड क्वेश्चन का पहला स्टार्टिंग से सेशन देखिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप क्वेश्चन भी लो टू हाई कर पाएंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। देखिए, बोला है कि 100 गाड़ियां हैं, कुछ 8 पहिए वाली, कुछ 6 पहिए वाली। हमने 8 पहिए वाली और 6 पहिए वाली को लिख लिया। फिर बोला है कि सभी गाड़ियों के कुल टायरों की संख्या 680 है। इसमें हमें क्या करना है? मिनिमम वाले को लेना है। मिनिमम वाला हमने ले लिया, 6 पहिए हैं मिनिमम। दोनों के पास तो 6 पहिए ही होंगे, इसके पास भी 6 होंगे, इसके पास भी 6 होंगे। इसका 6 अगर ले रहे हैं तो बचा क्या? 2 एक्स्ट्रा बच रहा है ना। तो मिनिमम 6 ले लिया और गाड़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया तो 600 पहिए आ गए। ठीक है, लेकिन बोला है कि कुल 680 पहिए हैं। तो 680 पहियों में से 600 घटा दिया तो एक्स्ट्रा बचा 80 पहिए। अब 80 पहिए बच रहे हैं किसका? 8 पहियों वाली, क्योंकि 6 तो इसका तो हो गया था, क्योंकि मिनिमम हमने 6 ले लिया था। तो एक्स्ट्रा इसमें ही बच रहा था, तो एक्स्ट्रा इसका ही बचा। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा बचा है उससे इस एक्स्ट्रा वाले को डिवाइड कर देंगे, बचेगा 40। ये 40 क्या है? कार की संख्या हो जाएगी, और किसकी? 8 पहिए वाले की।
ठीक है। 8 पहिए वाले की कार की संख्या हो जाएगी। पूछा है 6 टायरों वाली गाड़ियों की संख्या पूछा है, तो हम पूरे गाड़ियों की संख्या 100 में से 40 यानी कि 8 पहिए वाली घटा देंगे तो बचेगा 60, यानी कि 60 क्या आ जाएगा 6 पहिए वाली गाड़ियों की संख्या। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन और भी मजेदार है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसा लगेगा कि कितना हार्ड है, बट है इजी। ठीक है, इसको मिटा दें, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। क्योंकि इसके लिए फिगर बनाना पड़ेगा। पूछे कि कितने समय में एक बंदर 507 फीट लंबे खंबे पर चढ़ जाएगा। पहली बात तो 507 फीट खंबा बना लेते हैं। 507 फीट लंबा खंबा बना लेते हैं। ये हो गया खंबा आपका, ये है 507 फीट, है ना। चढ़ जाएगा यदि बंदर 1 सेकेंड में 10 फीट छलांग मार रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में 10 फीट, मान लीजिए ये 10 फीट है, ये कितना टाइम ले रहा है 1 सेकेंड। 10 फीट जाने में 1 सेकेंड लगता हो। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है। यहाँ पे 10 फीट छलांग लगाता हो, लगाता है तथा 3 फीट नीचे फिसल जाता है, ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। थोड़ा सा मतलब लिखने में गलती थी। ठीक है, देख लीजिए। कितने समय में एक बंदर 507 फीट लंबे खंबे पर चढ़ जाएगा यदि बंदर 1 सेकेंड में 10 फीट छलांग लगाता है तथा 3 फीट नीचे फिसल जाता है। ठीक है, 10 फीट ये छलांग तो लगा रहा है, लेकिन 3 फीट क्या हो जा रहा है, नीचे फिसल जा रहा है। यानी कि 3 फीट अगर नीचे आ रहा है तो ये कितना चला, फिर 7 ही फीट चला ना, 7 ही फीट चला। 10 फीट छलांग मार रहा है और 3 फीट सड़क के नीचे आ जा रहा है, तो यानी कि कुल कितना चला, 7 ही फीट चला ना। अब हमें क्या करना है कि पूछा है कि कितने समय में इतना फीट लंबे खंबे पर चढ़ जाएगा। यानी कि 7 फीट अगर 1 सेकेंड में चढ़ रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसे 507 फीट चढ़ने में। अब भाई हर बार ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ तो कुछ है नहीं कि वो वहाँ पे बैठ जाएगा, फिसल ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके फिसलता जाएगा, लेकिन लास्ट वाला जो सेकेंड होगा, लास्ट सेकेंड में जब वो लास्ट सेकेंड में 10 मीटर जब जाएगा, ठीक है, सॉरी 10 फीट, लास्ट सेकेंड में हर सेकेंड में 7-7 फीट जा रहा है। ठीक है, पहले तो 10 फीट जा रहा था, सड़क के आ जा रहा था 3 फीट, तो वो 7 फीट चल रहा था। ठीक है, ये सड़क जा रहा था यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिसल जा रहा था तो 7 फीट चल रहा था। अब लास्ट सेकेंड में जब वो 10 फीट उछलेगा, 10 फीट उछलेगा तो ये यहाँ पे तो नहीं फिसल पाएगा ना, क्योंकि उछलेगा तो इस बॉटम पे, ये जो टॉप है, टॉप पे बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कुछ बैठने वाला नहीं था तो फिसल जा रहा था, लेकिन लास्ट वाले सेकेंड में जब 10 फीट उछलेगा तो यहाँ पे बॉटम पे बैठ जाएगा, टॉप पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हर सेकेंड में 7 फीट चल रहा है और लास्ट सेकेंड में 10 फीट चलेगा, तो इस 10 फीट वाले को निकाल देते हैं पहले। 1 सेकेंड में 10 फीट चलेगा। ठीक है, तो ये 507 में से इस 10 फीट को निकाल देते हैं पहले। 507 में से 10 फीट को निकालेंगे, कितना बचेगा, 7, 9, 400,
97, 497 आ जाएगा। ठीक है, इतना फीट। ठीक है, ये अगर हमने इस 10 को निकाल दिया तो पूरा 497 फीट आ गया। 497 फीट वो चढ़ने के लिए हर सेकेंड 7 फीट चल रहा है। ठीक, लेकिन लास्ट वाले में 10 फीट चल रहा है, इसलिए हमने इसको निकाल दिया इसमें से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इतना फीट है इसको चलने के लिए कितना ले रहा है, 7 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, 497 चढ़ने के लिए 7 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, और प्लस 1 सेकेंड चलने के 10 फीट चला है 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो 10 फीट तो हमने वैसे ही निकाल लिया है, तो प्लस 1 सेकेंड जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आएगा आपका, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 71 प्लस 1 सेकेंड कितना आ जाएगा, 71 प्लस 1 सेकेंड बराबर कितना आ जाएगा, 72 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन है कि नहीं, 72 सेकेंड पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं। 507 फीट था। ठीक है, 507 फीट लंबाई थी, 10 फीट उछल रहा था 1 सेकेंड में, 10 फीट उछल रहा था, बट 3 फीट फिसल के आ जा रहा था। तो हमने क्या किया कि 1 सेकेंड में चल कितना रहा था, 7 ही फीट चल रहा था। हर बार अगर ऐसे ही चलता जाए तो लास्ट वाले सेकेंड में जब उछलेगा 10 फीट तो यहाँ पे बैठ जाएगा, लास्ट वाले में कैसे फिसलेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा टॉप पे। तो इसको हमने निकाल दिया, क्योंकि हर सेकेंड में 7 ही फीट चल रहा था, यहाँ पे 10 फीट चला, तो हमने 10 फीट को इसमें से घटा दिया। बचा कितना, 497। ठीक है, 497 बचा, तो 497 चलने के लिए हर सेकेंड में 7 फीट चल रहा था। हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया और प्लस 1 सेकेंड, ये जो 1 सेकेंड है इसको ऐड कर दिया। ठीक है, इतना 497 चलने के लिए कितना टाइम लगा उसे, तो 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमें ये टाइम आ गया 71 और प्लस 1 सेकेंड चला था, 71 प्लस 1 हमने जोड़ दिया 1 को, हो गया 72। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है, समझ आया, मजा आया कि नहीं। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग बोलेंगे कि ये कहाँ से आ गया, ये कैसा है इसमें। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट तरीके में उसे करेंगे। और इससे पहले जो क्वेश्चन आएगा उसको पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला क्या है, कुछ घोड़े व उतनी ही संख्या में लोग कहीं जा रहे हैं। ठीक है, कुछ घोड़े हैं और कुछ लोग, जो जितने लोग हैं उतने घोड़े हैं, कहीं जा रहे हैं। उनमें से आधे लोग घोड़े की पीठ पर हैं। जो कुछ लोग हैं उनमें से आधे लोग घोड़े के पीठ पे बैठे हैं और कुछ लोग, जो शेष लोग हैं, पैदल चल रहे हैं। यदि मैदान में चलते पैरों की संख्या 80 है, यानी कि जितने लोग चल रहे हैं बैठे हुए या फिर जो पैदल चल रहे हैं, सारे के सारे पैर 80 हैं, तो वहाँ घोड़ों की संख्या कितनी है। तो घोड़ों की संख्या पूछा गया है, जबकि हमें पता नहीं है कि घोड़े कितने हैं और आदमी कितने हैं। तो हम क्या मान लेंगे कि जो हॉर्स हैं, हॉर्स यानी कि घोड़े जो हैं, और ये पीपुल हैं, पीपुल यानी कि लोग जो हैं, दोनों को हम ए मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, घोड़ों की संख्या और लोग की संख्या सेम ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए मान लिया। ठीक है, अब ए मानने के बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि आधे लोग घोड़े पे बैठ गए, तो बचे कितने, आधे ही ना। तो ये कितने बचे, आधे ही, आधे लोग बचे। ठीक है, और जो आधे लोग घोड़े पे बैठे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि घोड़े पे बैठे हैं तो घोड़े का 4 की जगह 6 पैर हो जाएगा, नहीं ना, घोड़े का तो 4 ही पैर रहेगा। बस यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा कि जितने लोग हैं उसका आधा हो गया, तो इसका आधा करना जरूरी है, क्योंकि आधे लोग यहाँ पे बैठ गए हैं घोड़े पे। तो यहाँ पे अगर हम पैरों की संख्या देखें तो घोड़े के 4 पैर होते हैं और लोग के 2 हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम निकालें कि एक घोड़े हैं
तो 4 गुणे के a कर देंगे, ये हो गया घोड़ों के पैरों की संख्या, प्लस करेंगे लोग के पैरों की संख्या, तो लोग हो गए हैं आधे, क्योंकि आधे लोग घोड़े पे बैठ गए हैं, तो आधे लोग हैं, तो आधे लोग के पैरों की संख्या 2 इंटू का a/2, क्योंकि आधे लोग हैं और इनके पैरों की संख्या 2 है, गुना कर दिया। लेकिन इनका टोटल, ये जो घोड़ों की टोटल पैरों की संख्या आ गई और ये है लोगों के टोटल पैरों की संख्या, ठीक है। अब टोटल दिया कितना है, 80 है भाई, जितने लोग फील्ड में चल रहे हैं घोड़े पे बैठे हुए, और लोग कितने हैं, 80 हैं, है ना। अब 80 हैं, अब इसको काट पीटा कर देते हैं, कट गया 4a प्लस a 5a इक्वल टू 80, मुझे वाली भी कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, इतना हो गया। अब 4a 5a हो जाएगा, 5a इक्वल टू 80, और 5 से इसको काटेंगे, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 तो 5 के 30, 16 आ गया, यानी कि a क्या आ गया, घोड़ों और लोगों की संख्या, क्या आ गया, घोड़ों और लोगों की संख्या, क्योंकि ये हमने माना था कि घोड़ों की संख्या और लोगों की संख्या, क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, मजा आ गया कि नहीं, कितना इजी है, ठीक है। 16 का है, डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन कितना इजी वे में कर सकते हैं कि आप लोग समझ सकते हैं कितना इजी है करना। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और दबा के कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन मैं बोल रही थी कि इतना इक्वल टू दे देगा, ये एक स्क्वायर दे दिया है इक्वल टू, और किसके इक्वल है ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसको बताऊंगी, ठीक। ये दिया हुआ है इक्वल टू, तो ऐसे अगर स्क्वायर करने पे चले आए तो स्क्वायर करने पे तो भाई एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। अब इसको करना कैसे है, इसका एक ट्रिक है, क्या करेंगे, 2 और 6 है, क्या है, 2 और 6 है, इसको ऐड करेंगे, जो आएगा उसका स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा 8/64, और फिर इसको भी ऐड करेंगे, 6 4 10, फिर इसको भी ऐड करेंगे 1, ठीक है। 2 वैल्यू आई तो उसको ऐड करते जाएंगे जब तक 1 वैल्यू ना आ जाए। अब इसमें देखेंगे तो इसमें क्या करना है, 9 को निगलेक्ट कर देना है, मतलब 9 को नहीं लेना है, जहाँ कहीं भी 9 आए उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे सिर्फ 7 को लेंगे, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 7 49, ठीक। फिर दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 4 13, फिर दोनों को ऐड करेंगे, 3 1 4, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आई है और इसकी जो फाइनल वैल्यू आई है, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5। अब 5 इन दोनों में, इन चारों में से जिसका भी 5 आएगा तो वो इक्वल टू इसके हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। अब यहाँ से इसको देखेंगे, 7 और 2 9 हो जाएगा, तो इसको तो खत्म कर दिए, 9 यहाँ पे है, इसको भी खत्म कर दिए, बचा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसको भी खत्म कर देंगे, मतलब ये यहीं से खत्म हो गया, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। एक चीज और देखना है कि जब 2 वैल्यू रहेगी तो उसको ऐड करना है, और 1 वैल्यू रहेगी तो उसको स्क्वायर करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 वैल्यू है तो उसको स्क्वायर की है, और यहाँ पे 2 वैल्यू है तो इसको ऐड किए हैं, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर किए हैं, समझ आया। अब अगला देख लेते हैं, 4 और 3 7 आएगा, ठीक है, 4 और 3 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 7 49 का 49 को में से 9 को खत्म कर दिए, क्योंकि 9 है, 9 को खत्म कर दिए, बचा 4। अब यहाँ से 9 को खत्म कर दिए, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, उसको भी खत्म कर दिए, तो आया क्या, 4 ही वैल्यू आएगी। अब इसमें देखेंगे,
इसमें 8 और 2 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, 100 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 25 को ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 हाँ ठीक है, 4 1 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे कर ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 2 10 था, ठीक है, 8 2 10 था, 10 का स्क्वायर 100 होगा, ठीक है, ऐसे 10 आ गया, ठीक है, 10 का स्क्वायर करिए 100 आ गया। अब इसको कर लिया, इसको ऐड कर लिया 1 आ गया, है ना। अब इसको देख लेते हैं, 4 1 5, 5 का स्क्वायर कर दिया 25 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो 7 आ गया, ठीक है, 7 और 1 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ तो 5 आया है तो ये भी खत्म। अब यहाँ पे 9 को खत्म कर दिया, ठीक है, साथ साथ पहली बात तो अगर 3 तो गलत है तो ये ऑब्वियस बात ही सही होगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में है तो ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो 7 ले लिया, 7 का 6 2 8 9 खत्म हो गया, तो हाँ 7 बचा, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49, 9 को खत्म कर दिया, बचा क्या 4 बचा, और यहाँ पे 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 को ऐड करेंगे 10, ठीक है, 10 को ऐड करेंगे 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है, जो इक्वल आ रहा है यानी कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना थोड़ी करने जाएंगे, पता नहीं इसको करेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, तो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा ये सारी चीज़। करना क्या है, दो वैल्यू है, अगर 9 नहीं है तो क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, फिर उससे जो वैल्यू आई है उसको स्क्वायर करेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर के बाद जितनी भी दो वैल्यू आएंगी उसको ऐड करते जाएंगे जब तक एक वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। अगर एक वैल्यू है पहले ही तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे दो वैल्यू थी तो उसको ऐड करके स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन जब एक ही वैल्यू बच रही है तो स्क्वायर करके दो वैल्यू जब तक आती जाएंगी उसको ऐड करते जाएंगे तब तक कि एक वैल्यू ना आ जाए, ठीक। ऐसे ही सभी में करना है, इन दोनों का जो भी आउटपुट निकलेगा इस सबको ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी इसके बराबर जिस भी ऑप्शन के बराबर होगी वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इसको सेकंड में इसको करने में 2 मिनट लग जा रहे हैं, ठीक है, इसको करने में 2 मिनट लग जा रहे हैं, तो इसको कैसे किया जाएगा। मैंने तो क्वेश्चन ही मिटा दिया, ठीक है, क्वेश्चन ही मैंने मिटा दिया। अब क्वेश्चन था क्या ये लिख लेते हैं। यही था, क्या 6 2 8, हाँ यही था, है ना, यही क्वेश्चन था ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था। अब इसको सेकंड में कैसे करेंगे,
सेकेंड में करने का मतलब है, देखिए 26 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मिरर लगा देंगे और मिरर लगाने के बाद हमें क्या करना होगा, जस्ट टू लिख देना होगा। पहले जो आया है पहले यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे करते लिखते जाएंगे। 7 फिर 9 स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस, फिर 6, फिर 2 स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आगे आंसर आ गया, क्लियर है। सेकेंड में 1 सेकेंड में हो जाएगा ये क्वेश्चन, 1 सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लिखा है, यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है कि स्क्वायर मिरर है ना, दिख रहा होगा स्क्वायर मिरर। स्क्वायर मिरर दिख रहा होगा। यहाँ पे कैसे स्क्वायर मिरर का क्वेश्चन करना पड़ता है, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। यहाँ पे मिरर लगाएंगे और यहाँ से मिरर जहाँ पे लगाएंगे वहीं से शुरू कर देंगे। ठीक है, यही चीज इधर दिखेगी, ये चीज इधर दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते जाएंगे और लास्ट तक 7 फिर 8 स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस, फिर 4, फिर 1 4 1 स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही लिखना होगा, इसे भी लिखते जाएंगे। इधर से मिरर लगा दिया और यहाँ से शुरू कर दिया, 5 7 स्क्वायर प्लस 5 1 स्क्वायर, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, स्क्वायर मिरर में। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई तो हमने पिछले सेशन में 1-2 क्वेश्चन करे हैं इस पे, तो आप अपने से ट्राई करिए, क्योंकि हमने पहले सेशन में इसको क्वेश्चन किया हुआ है। देखिए कि कैसे करना है, अभी बताया है। कितना एकदम ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो इसको एकदम हलवा कर दीजिएगा, एकदम हलवा, मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये क्वेश्चन मतलब गलत होना ही नहीं चाहिए। बिच्छू कर दिया, इधर बिच्छू हो गया और इधर हो गया चूहा। बिच्छू के कितने 8 पैर, चूहा के कितने 4 पैर, मिनिमम ले लिया। मिनिमम पैर तो 4 दोनों के ही हैं, मिनिमम पैर 4 ले लिया। ठीक है, कुल कितने हैं चूहे और बिच्छू मिलाकर 45 हैं, और 4 से गुणा 45 का कर देंगे, 45 का कर देंगे, कुल कितना पैर आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 चौका 16, 17 18 180 पैर आ जाएगा। ठीक है, 45 कुल हैं, बिच्छू और चूहे 45 हैं, और 4 मिनिमम पैर दोनों के पास है, 4 चूहे के पास भी है, 4 बिच्छू के पास भी है, लेकिन बिच्छू का एक्स्ट्रा बच जा रहा है, 4 पैर बच जा रहा है एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 4 पैर बिच्छू का भी ले लिया, 4 पैर चूहा का, मिनिमम 4 पैर का सभी से मल्टीप्लाई किया तो कुल 180 पैर मिले हैं। कुल 180 पैर हमें मिल गए हैं, लेकिन दिया हुआ है कि 260 पैर है। 260 में से 180 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 260 में से 180 घटाएंगे, 180 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 80 बचेगा, 80 बच जाएगा, 80 बचेगा ना, 80 पैरों की संख्या बच जाएगी। और 80 पैरों की संख्या, ये एक्स्ट्रा पैरों की संख्या आ रही है ना, ये 80 पैरों की संख्या ये एक्स्ट्रा आ रही है, क्योंकि 4 पैर तो मिनिमम हमने कर लिए हैं और एक्स्ट्रा 80 पैर आ रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पैर किसका बचा था, बिच्छू का। बिच्छू से डिवाइड कर देंगे, बिच्छू के पैरों से तो कुल संख्या आ जाएगी 4 दूनी का 8 20, बिच्छू की संख्या आ जाएगी 20। पूछा क्या है, कुल चूहों की संख्या, तो चूहों की संख्या कुल 45 में से कुल 45 है सारे मिलाकर, 45 में से बिच्छू को घटा देंगे, 20 घटा देंगे, कितना बचेगा, 25 बचेगा। 25 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इससे भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बताई जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो वो कहीं कहीं लागू होती है, कहीं नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये इजी है। अगर 2-4 क्वेश्चन इस मेथड पे लगा लेंगे तो ये ना एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा। भूले कोई भूलवाएगा ना तब भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और पूरी ईमानदारी से पढ़िए, ये नहीं कि दिखावे के लिए मत पढ़िए। ठीक है, और कुछ भी आप कर रहे हैं तो किसी और के लिए तो कर नहीं रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। कुछ भी पावर हो, पैसा हो, इज्जत हो, सारा कुछ तो अगर एग्जाम क्लियर करने के बाद आप ही को तो मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से मत करिए
किसी और के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा और जोश के साथ करिए, ईमानदारी से करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।